सबसे पहले आपको मनपूर्वक सीएलई संस्था पदवी महाविद्यालय की ओर से आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आपने सीएलई पदवी पूर्व महाविद्यालय में जो बीएससी प्रथम वर्ष में आपने जो दाखिला लिया है, एडमिशन लिए हैं, इसीलिए पदवी महाविद्यालय की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करता हूं। तो प्रिय छात्रों, मेरा परिचय है, माय इंट्रोडक्शन, एमएस इचलकर जी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, सीएलई आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, साइंस डिग्री कॉलेज चिक्कोड़ी। तो मेरा परिचय है एमएस इचलकर जी, हिंदी प्राध्यापक, विभाग हिंदी, सीएलई संस्था कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय चिक्कोड़ी। तो प्रिय छात्रों, तो आज आपने बीएससी प्रथम वर्ष के लिए जो रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय बेलगावी के अंतर्गत जो आपको बीएससी प्रथम वर्ष के लिए जो पाठ्यक्रम यहाँ पर चयनित किया गया है, आज इस कक्षा में हम विवरणात्मक रूप से पाठ्यक्रम के बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले वेलकम टू हिंदी क्लास। तो हिंदी बोले, हिंदी सीखे और गर्व करे, महसूस करे अपनों की भाषा, सपनों की भाषा के माध्यम से आज हम यहाँ पर पहली कक्षा में पाठ्यक्रम के बारे में आज हम यहाँ पर विवरणात्मक रूप में हम यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला है हिंदी गद्य, हिंदी गद्य, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा के विविध रूप। तीसरा है पारिभाषिक शब्दावली। तीसरा है पारिभाषिक शब्दावली। तो देखो छात्रों, यहाँ पर किस प्रकार आपके लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम चयनित किया गया है। तो हिंदी गद्य, तो देखिए आप यहाँ पर किस प्रकार आपके लिए 8 गद्य यहाँ पर चयनित किए गए हैं। 8 गद्य ने कहानी, एकांकी, संस्मरण, जीवनी हो, जैसे रेखा चित्र हो, एकांकिया हो, ये सब हिंदी साहित्य के गद्य विधा के अंतर्गत आते हैं। तो आपके लिए व्यंग्यात्मक निबंध हो, एकांकी हो, कहानी हो, रेखा चित्र, ये गद्य आपके पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर चयनित किए गए हैं। तो कुल आपके 8 गद्य हैं। 8 गद्य के लिए यहाँ पर 52 अंक यानी 52 मार्क यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर चयनित किया गया पाठ्यक्रम के लिए। तो दूसरा है हिंदी भाषा के विविध रूप। हिंदी भाषा के विविध रूप के लिए यहाँ पर 20 अंक आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित है, यानी हिंदी भाषा के विविध रूपों के बारे में हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। इसके लिए 20 अंक विभाजित हैं। तीसरा है परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली यानी अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, अनुवाद करना है, और हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है, अनुवाद करना है। वैसे शब्दों को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। इसके लिए कुल 8 अंक यहाँ पर चयनित किए गए हैं। कुल कितने हैं? 8 अंक। तो आपके लिए यहाँ पर 80 अंक क्या है, जैसे थ्योरी के लिए अंक यहाँ पर चयनित हैं। तो थ्योरी एग्जाम्स, तो थ्योरी एग्जाम यानी रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय बेलगावी के अंतर्गत जैसे प्रथम सेमेस्टर के अंत में जो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो परीक्षाएं कंडक्ट की जाती है, परीक्षाएं ली जाती हैं, उसी में आपके लिए 80 मार्क का थ्योरी प्रश्न पत्रिका आती है। तो उसमें ये 3 विभाग में जो हिंदी पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। तो आगे हैं IMR, इंटरनल असेसमेंट, यानी
आंतरिक अंक यहाँ पर कितने हैं छात्रों? 20 अंक यहाँ पर आंतरिक अंक हैं। तो कुल मिलाकर 100 अंक आपके पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर चयनित किए गए हैं। तो देखिए 80 अंक जो थ्योरी है, 20 अंक जो इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। आंतरिक अंक, जो आंतरिक अंक आपको कैसे प्राप्त करना है, तो किस लिए? कक्षा की उपस्थिति, आपका अटेंडेंस के ऊपर 3 अंक आधारित होते हैं, आपके असाइनमेंट के ऊपर 3 अंक आधारित होते हैं, फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट परीक्षाएं और सेकंड टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट के लिए 4 अंक और सेकंड टेस्ट के लिए 10 अंक। तो उन टेस्ट में आप जितने अंक प्राप्त करते हैं उसी में विभाजित होकर इंटरनल आपके लिए यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। तो आंतरिक अंक कुल 20 अंक यहाँ पर होते हैं। तो थ्योरी 80, इंटरनल 20 मिलाकर कुल 100 अंक आपके लिए यहाँ पर इस हिंदी पाठ्यक्रम के लिए रखा गया है। तो देखिए 100 अंक से आप यहाँ पर अंकों को प्राप्त करना है छात्रों। तो उस प्रकार जैसे आपका पाठ्यक्रम किस 3 भागों में, हिंदी भाषा के गद्य, हिंदी भाषा की विविध रूप और पारिभाषिक शब्दावली में के रूप में जैसे 52, 20, 8 अंक इस प्रकार यहाँ पर विभाजित किए गए हैं। तो छात्रों आज किस प्रकार जैसे 8 गद्य आपके पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर चयनित किए गए हैं। तो आज हम यहाँ विवरणात्मक रूप से उन गद्यों के चोरी और प्रायश्चित, चोरी और प्रायश्चित, ये आत्मकथा है, आत्मकथा। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। तो दूसरा है योग्यता और व्यवसाय का चुनाव। दूसरा है योग्यता और व्यवसाय का चुनाव। योग्यता और व्यवसाय का चुनाव, ये क्या है? निबंध साहित्य है। ये क्या है? निबंध साहित्य है। इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे, इसके लेखक हैं छात्रों माधवराव सप्रे। तीसरा है साबिया। साबिया ये रेखा चित्र है, रेखा चित्र। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा साबिया के रेखा चित्र के लेखिका है महादेवी वर्मा। 4 है बहू की विदा। बहू की विदा, बहू की विदा, बहू की विदा एक एकांकी है, एकांकी है। इसके रचयिता है विनोद रस्तोगी। विनोद रस्तोगी, विनोद रस्तोगी। तो देखिए चौथा है बहू की विदा एकांकी। 5 है उखड़े खंबे। उखड़े खंबे के रचयिता हैं ए व्यंग निबंध है, व्यंग निबंध। इसके रचयिता हैं हरिशंकर प्रसाई। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। छठा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये भी व्यंग निबंध है।
व्यंग निबंध, ये भी व्यंग निबंध है। इसके लेखक हैं शरद जोशी, इसके लेखक हैं शरद जोशी। 7 है सती, सती एकांकी है ये, सती एकांकी है। इसके लेखक हैं जे हरिजीत, जे हरिजीत। तो देखो छात्रों, लास्ट है 8 इश्क हो जाएगा, इश्क हो जाएगा, यह इश्क हो जाएगा यहाँ के समंदर द्वीपों व हवाओं से। इसके लेखक हैं प्रतिभा कटियार। तो देखो छात्रों, किस प्रकार जैसे आपके लिए हिंदी यहाँ पर गद्य चयनित किए गए हैं। पहला है चौर्य और प्रायश्चित, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। दूसरा है योग्यता और व्यवसाय का चुनाव, ये निबंध है, इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। तीसरा है साबिया के रेखाचित्र के लेखिका हैं महादेवी वर्मा। 4 है बहू की विदा, एकांकी के लेखक हैं विनोद रस्तोगी। और 5 है उकड़े खंबे, व्यंगात्मक निबंध है, इसके लेखक हैं हरि कहानियां हैं उकड़े खंबे, व्यंगात्मक निबंध है हरिशंकर प्रसाई। और 6 है अध्यक्ष महोदय, ये भी व्यंगात्मक निबंध है शरद जोशी जी का। और 7 है सती एकांकी, ये जे हरिजीत की एकांकी है। 8 है इश्क हो जाएगा यहाँ के समंदर द्वीपों व हवाओं से, ये प्रतिभा कटियार जी का ये यात्रा साहित्य है। यानी इस प्रकार जैसे छात्रों बीएससी प्रथम वर्ष के लिए जैसे 8 गद्य यहाँ पर विवरणात्मक 8 गद्य आपके पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर चयनित किए गए हैं। तो आज हम इस कक्षा में जैसे हिंदी गद्य और हिंदी भाषा की विविध रूप और परिभाषिक शब्दावली किस प्रकार जैसे पाठ्यक्रम हासिल की। तो आप सभी को धन्यवाद। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।